फंक्शन या मेथड, देखिए फंक्शन या मेथड क्या होता है, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गई और या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज वगैरह हो गई, लगभग सभी में फंक्शन या मेथड मिल जाता है। ओके, तो ये फंक्शन मेथड क्या होता है, जब कई सारे स्टेटमेंट्स का कोड बार बार रिपीट हो रहा हो। ओके, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, फंक्शन या मेथड बना के रख लेते हैं। तो बार बार कोड लिखने से बच जाते हैं आप। बार बार कोड लिखेंगे तो ज़्यादा मेहनत पड़ेगी और आपका जो प्रोग्राम वगैरह होगा वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन या मेथड बना के रख लेते हैं। जब भी उसकी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हो चाहे या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, वहाँ पे हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो सिंपल से मेरे कहने का मतलब है, फंक्शन किस लिए बनाते हैं, ताकि आप कोड को बार बार लिखने से बचें। ओके, तो कैसे करना है आइए देखते हैं। मैं सबलाइम को स्टार्ट कर लेता हूँ, मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, सबलाइम ओपन करता हूँ यहाँ पे, और या फिर ये मेरे पास में यहाँ पे टास्क बार पे भी है, मैं यहीं से ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले एक फ़ाइल बना लेते हैं। फाइल पे क्लिक करते हैं एंड इसको मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी फ़ाइल को डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। NACI नेम से मैंने सेव कर लिया, और .html मैं जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन दिखाने वाला हूँ आपको, और सेव करेंगे। और ये मेरी फ़ाइल यहाँ पे देखिए NACI नेम से बनकर आई होगी डेस्कटॉप पे, ये रही फाइल। मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो नॉर्मल से स्टार्टिंग करते हैं। HTML मैंने लिखा यहाँ पे, और बॉडी में मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रिप्ट, और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इस तरह से। ओके, फंक्शन की शुरुआत कैसे की जाए, देखिए अभी मैं फंक्शन तो नहीं बना रहा हूँ, मैं उसको लिखने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले फंक्शन लिखा जाता है, यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं हम लोग, और फंक्शन की शुरुआत करने के लिए कीवर्ड फंक्शन लिखा जाता है यहाँ पे। और अब आप फंक्शन का जो नेम देना चाहते हैं वो आप लिखेंगे, फंक्शन नेम लिखेंगे आप, और पैरेंथेसिस लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट और इंटर। और यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस है, यहाँ पे आप पैरामीटर देंगे, पैरामीटर्स हो सकते हैं इस तरह से, कई सारे यहाँ पे हो सकते हैं। ओके, मैं अभी एक एक को समझाता हूँ, और यहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स होंगे। तो फंक्शन की शुरुआत की जाती है फंक्शन कीवर्ड से, और इसके बाद में फंक्शन का नाम जो आप नेम आपको बेटर लगता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो बाहर से रिसीव होंगी, और हम लोग फंक्शन में यहाँ पे यूज़ करेंगे बाद में। ओके, और स्टेटमेंट्स यानी जो आप वर्क करवाना चाहते हैं, क्या क्या होना चाहिए वो आप अपने यहाँ पे वर्क लिखेंगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे। ओके, और यही हमारे आर्गुमेंट्स हैं यहाँ पे जो पैरेंथेसिस के अंदर हैं। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, कभी कभी फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू बाहर से सेंड करते हैं तो फंक्शन में रिसीव होता है, तो रिसीव कहाँ पे होगा, यहाँ पे पैरामीटर्स पे रिसीव होगा। ओके, तो चलिए एक सिंपल सा फंक्शन बना लेते हैं। तो अगेन फंक्शन की स्टार्टिंग फंक्शन से करते हैं, और यहाँ पे फंक्शन का नेम लिखते हैं, और बाहर से अगर वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे पैरामीटर्स लिखते हैं, जो कि वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, फिर वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं स्टेटमेंट्स में। ओके, ये आपकी फंक्शन की वर्किंग हो जाती है, यानी फंक्शन क्या काम करेगा वो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए एक सिंपल से फंक्शन की स्टार्टिंग कराते हैं। अभी मैं पैरामीटर्स से वैल्यू नहीं पास कराऊंगा, और यहाँ पे रिटर्न वैल्यू भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकता है, तो रिटर्न को हम लोग बाद में समझेंगे। अभी के लिए एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं। मैं ये सारा का सारा डिलीट कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा फंक्शन होना चाहिए जो स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट शो करेगा। ओके, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फंक्शन, और फंक्शन का नेम फॉर एग्जांपल शो टेक्स्ट। और हाँ, एक और ख़ास बात ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन का नेम होगा यहाँ पे नंबरिंग से स्टार्टिंग, जैसे 5 या 6 लिखता हूँ, ये एरर हो जाएगी, ये गलती हो जाएगी। और मैं स्पेस नहीं दे सकता, ये भी गलती हो जाएगी। ठीक है, हाँ, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में, और बीच में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, और नंबर आपको यूज़ करना है तो नंबर आप बीच में यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, और लास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आप देखिए हमारा फंक्शन, मान लीजिए ये जो हमारा वेब पेज है यहाँ पे शो करेगा गुड मॉर्निंग। ओके, इस तरह से गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। तो ये काम कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और गुड मॉर्निंग,
और मैं सेमीकोलन लगाता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड हैव अ नाइस डे। ओके, और सेमीकोलन। मैं इसको सेव करता हूँ। अभी सेव करने के बाद में आप देखेंगे ये फंक्शन अभी वर्क नहीं कर रहा है। ओके, तो आपने देखिए फंक्शन बना लिया। फंक्शन से वर्क करवाने के लिए, यानी फंक्शन वर्क करना चाहिए, जो भी इसका आपने यहाँ पे कार्य डिसाइड किया है, वर्क डिसाइड किया है, सेट किया है, तो इसके लिए क्या करेंगे, फंक्शन का जो नेम होता है सिर्फ वही आपको लिखना पड़ता है। और ये फंक्शन की बॉडी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक लेकर, ठीक है। और ये सारा का सारा जितना मैंने यहाँ से करली ब्रैकेट से और स्टार्टिंग, तो ये है कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक इसको कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, कोड ब्लॉक। कोड ब्लॉक कहते हैं इसको। तो चलिए फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए सिर्फ फंक्शन का नेम अभी लिखेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे शो टेक्स्ट और दोनों ब्रैकेट, इस तरह से कुछ, और कंट्रोल एस से सेव करिए या फिर फाइल में क्लिक करके आप सेव पे क्लिक करिए। और चलिए ब्राउज़र में चलकर रिफ्रेश करते हैं इसको। यहाँ पे देखो गुड मॉर्निंग हैव अ नाइस डे आ रहा है। ओके, और आप चाहे तो इसमें HTML का भी कोड कहीं पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ गुड मॉर्निंग के बाद में यहाँ पे मुझे लाइन ब्रेक चाहिए, तो मैं BR लिख देता हूँ इस तरह से। ओके, और फिर से अगेन इसको सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखिए एक लाइन का स्पेस आ रहा है। ओके, और मैं चाहता हूँ इसके बाद में यहाँ पे ये और स्पेस आएगा, तो मैं फिर से BR लिख देता हूँ और इसको मैं कॉपी पेस्ट करते 2 बार कर देता हूँ। ओके, और मैंने जैसा बताया कि एक बार फंक्शन बन जाता है तो उसको आप जितने टाइम चाहें, जितनी बार चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं फंक्शन को अगेन कॉल करता हूँ, यहाँ पे देखिए शो टेक्स्ट फंक्शन को कॉल करता हूँ, तो ये 2 बार वर्क करेगा। ओके, यानी इतनी लेंथी 2 लाइन आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। ऐसे यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, आप इसमें 100-200 भी हो सकती हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं उसमें फंक्शन में। तो वो कोड की लाइन बार बार लिखने से आप बच जाएंगे। और अगेन मैं देखिए फिर यहाँ पे लिखता हूँ शो टेक्स्ट और सेव करता हूँ मैं इसको और इसको रन करता हूँ। देखिए, तो एक बार आपने फंक्शन बना लिया, वन टाइम फंक्शन क्रिएट कर लिया और मल्टीपल टाइम इसको जितना चाहें उतना यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये तो फंक्शन हो गया। और अभी मैं इस फंक्शन को कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा हूँ। वैल्यू कहाँ पे, यहाँ पे दी जाती है। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ अभी। और अब चलिए फंक्शन की बात करते हैं जिसमें हम वैल्यू पास करेंगे। इसको कहते हैं आर्गुमेंट पासिंग। ओके, तो ये कैसे होगा वर्क, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ फंक्शन, और मैं चाहता हूँ कि अभी एक मैं ऐसा फंक्शन बनाऊँ जो बाहर से, हाँ, फंक्शन अपने आउटसाइड से 2 नंबर्स को रिसीव करेगा और उनको ऐड करके शो करेगा, यानी उनको जोड़ कर दिखाएगा। कैसे, मैं फंक्शन का नेम रखता हूँ ऐड फंक्शन, इस तरह से आप लिख सकते हैं, या फिर मैं सिंपली ऐड कर देता हूँ इसको और कर्ली ब्रैकेट। इसके बाद में जो आउटसाइड से जो वैल्यू सेंड की जाएगी वो मैं रिसीव करता हूँ उसमें N1 में कॉमा N2। ये नेसेसरी नहीं कि आप N1 N2 लिखें। मैं देखिए यहाँ पे A कॉमा B लिख देता हूँ इस तरह से। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नंबर A कॉमा, इस तरह से मैं लिख देता हूँ नंबर B, इस तरह से। ओके, ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई ख़ास वर्ड यहाँ पे लिखा रहेगा, ऐसा नहीं है, आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और हाँ, बस ध्यान ये रखना होगा कि जब भी 2 वेरिएबल्स, एक और वेरिएबल होगा तो कॉमा लगा के नेक्स्ट वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे। ओके, और इसके बाद में चलिए मेरे पास में 2 वेरिएबल्स से वहाँ से बाहर से आउटसाइड से जो डेटा आया है उसको मैं यहाँ पे Z में रखता हूँ, या मैं लिखता हूँ यहाँ पे सम। एक वेरिएबल मैंने सम बनाया है और सम में मैं क्या लिखता हूँ, नंबर A प्लस नंबर B। ओके, और मेरा फंक्शन इसको शो भी करेगा, तो मैं क्या लिखता हूँ इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और राइट में ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जब भी कोई वेरिएबल रखा रहता है तब डबल कोट नहीं लगाएंगे। ओके, डबल कोट के अंदर नहीं रखेंगे, ऐसे आप लिखेंगे सम। ओके, तो ये फंक्शन बनकर रेडी, लेकिन अभी ये वर्क नहीं कर रहा है। कैसे वर्क करेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए सिंपली फंक्शन का हम नेम लिखेंगे ऐड एंड ब्रैकेट, और इसमें क्या लिखना है, मैं यहाँ पे 3 लिखता हूँ कॉमा 5। कोई भी आप नंबर टू नंबर से यहाँ पे दे सकते हैं कॉमा लगाकर। तो ये जो 3 है ये हमारा, इसकी वैल्यू, ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी नंबर A में, और 5 कॉपी हो जाएगा किसमें, नंबर B में। ओके, और यहाँ पे E और B दोनों यानी 3 और 5 कैलकुलेट होकर सब में आ जाएंगे, यानी 8 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और सब यहाँ पे स्क्रीन पे दिखने लगेगा, यानी हमारे ब्राउज़र में शो हो जाएगा वेब पेज में। ओके, आइए देखते हैं इसको रिफ्रेश करके। यस, ये देखिए आंसर आ चुका है यहाँ पे। और ये तो बात हो गई वैल्यू पास करने की।
वैल्यू पास करने के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं, आप कंडीशंस वगैरह भी उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल कंडीशन का देता हूँ कि कोई वैल्यू पास की जाए फंक्शन में और वो बता दे कि ये वोट के लिए, इलेक्शन में वोट के लिए अलाउ है या फिर अलाउ नहीं है, नॉट अलाउ। तो ये वर्क कैसे होगा, बहुत ही ईजी है। देखिए मैं फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, फंक्शन चेक, चेक नेम से मैंने बना लिया फंक्शन। ओके, अब ये देखिए बाहर से, आउटसाइड से क्या लेगा, एज। तो चलिए मैं वेरिएबल यहाँ पे एज बना लेता हूँ। ओके, और अब यहाँ पे कंडीशंस को चेक करता हूँ। इफ़ एज, आपने कई बार इस तरह के प्रोग्राम बनाए होंगे, एज ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 18, ऐसा हो तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट अलाउ। ओके, और मैं यहाँ पे एल्स लिखता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट अलाउ। ओके, तो ये मेरा फंक्शन बनकर रेडी है। आउटसाइड से एज में कोई वैल्यू आएगी। ओके, और आप चेक, यहाँ पे चेक कर रहे हैं हम लोग कि क्या एज 18 या फिर इसके ग्रेटर है। इस कंडीशन के ट्रू होने पर, यानी सही होने पर ये वर्क करेगा, यानी ये वाला कोड ब्लॉक वर्क करेगा यहाँ तक। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला कोड ब्लॉक वर्क करेगा। ओके, चलिए इसको कुछ मैं वैल्यू देता हूँ और चेक करता हूँ। मैं लिखता हूँ चेक और ब्रैकेट में मैं एज लिखता हूँ 4 ईयर और मैं सेव करता हूँ। देखिए नॉट अलाउ, क्योंकि 4 18 से ना ही ग्रेटर है ना ही इक्वल है। तो ऐसे में क्या होगा, ये वाला वर्क नहीं करेगा कोड ब्लॉक, एल्स का पार्ट वर्क करेगा जो कि नॉट अलाउ है। ओके, और भी कुछ इसमें देखिए ज़रा, मैं लिखता हूँ इसमें चेक और मैं इसमें देता हूँ 66। ओके, और मैं अगेन इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, अलाउ। सब एक ही में मिक्स हो गया। ऐसा करते हैं, चलिए थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पे मैं HTML का कोड यूज़ कर ले रहा हूँ कुछ इस तरह से, और मैं सेव करता हूँ अगेन। और देखिए ज़रा, तो पहले वाला का यहाँ पे नॉट अलाउ एंड सेकंड मैंने यहाँ पे दिया है 4, वो जो कि सेकंड हमने 66 दिया, वो अलाउ है यहाँ पे। ओके, तो जो भी यहाँ पे आप एज सेंड कर रहे हैं वो एज वेरिएबल में स्टोर हो रहा है, फिर इसकी चेकिंग हो रही है, फिर इसके बाद में जो भी वर्क होना चाहिए वो वर्क हो रहा है। ओके, कंडीशन के फॉल्स होने पर ये वर्क हो रहा है, और ये तो किसी कंडीशन में नहीं तो ये ऑटोमेटिक वर्क होगा। ओके, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ फिर मैं तुरंत आगे बढ़ता हूँ। देखिए, मैं जैसे चाहता हूँ कि कोई इसको एक नेम दिया जाए और वो नेम जो भी आए, जैसे नेम मोहन दिया गया तो वो शो करना चाहिए हेलो मोहन, इस तरह से, है ना। कोई ग्रीटिंग वगैरह उसके साथ में इस तरह से, है ना, हाय मोहन, इस तरह से। ओके, तो कैसे मैं फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे, फंक्शन, और फंक्शन में मैं लिखता हूँ यहाँ पे माई फंक्शन, इस तरह से। और अब देखिए आउटसाइड से इसमें क्या कोई टेक्स्ट आएगा तो उसके लिए मैं वेरिएबल बनाता हूँ, n बना लेता हूँ। ओके, और क्या शो होना चाहिए, हेलो और फिर उसके बाद में नेम। तो मैं इसमें लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और पहले मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे हेलो। जब भी देखिए स्ट्रिंग टाइप करेंगे डबल कोट लगा देंगे यहाँ पे दोनों साइड में। ओके, एंड इसके बाद में यहाँ पे मैं प्लस लिखता हूँ और n। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। रन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माई फंक्शन, यानी फंक्शन का नेम लिखेंगे आप, और यहाँ पे मैं नेम देता हूँ कोई भी नेम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके, और सेमीकोलन, और मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद में मैं जब भी यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखिए हेलो शहनवाज। ओके, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। किसी भी तरह के कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट इसमें रिटर्न की बात कर लेते हैं कि फंक्शन कोई वैल्यू वापस करेगा तो कैसे करेगा। मैं अभी चाहता हूँ कि फंक्शन को कोई नंबर दिया जाए तो वो फंक्शन उसका फैक्टोरियल वापस करे। तो फैक्टोरियल किस तरह से वापस करेगा, देखिए ज़रा। अभी मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मैं कोई भी 2 नंबर्स फंक्शन को दूंगा और वो उसको ऐड करके शो नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा, और जब वैल्यू रिटर्न होगी तो आपको उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा।
ओके, तो आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले लिखेंगे फंक्शन और फिर फंक्शन का नेम जो भी आप रखना चाहें। फॉर एग्जाम्पल मैं सम रखता हूँ यहाँ पे, और इसके बाद में 2 नंबर मुझे चाहिए। मैं a कॉमा b इस तरह से वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, जो कि नंबर्स को रिसीव करेंगे। और इसके बाद में ये क्या करेंगे, मैं यहाँ पे z रखता हूँ। z में क्या करता हूँ, a प्लस b, और मैं लिखता हूँ रिटर्न z। तो आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करेगा। मैं एक वेरिएबल लिखता हूँ यहाँ पे n, और मैं इसमें सम का यूज़ करता हूँ, और इसमें नंबर लिखता हूँ 5,9। तो 5 देखिए किस में कॉपी हो जाएगा, ए में, और 9 किस में कॉपी हो जाएगा, बी में कॉपी हो जाएगा, और 9 और 5 14 होकर जेड में आ जाएगा, और जेड वहाँ से रिटर्न करेगा। तो ये फंक्शन फिर क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन हट जाएगा, यहाँ पे कितना लिख जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 हम जानते हैं जो भी वैल्यू छोड़ी जाएगी वो कहाँ पे, n में आ जाएगी। और n में जब वैल्यू आ चुकेगी तो उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आप यूज़ करना चाहें। कैसे, देखिए n, और मैं सेव करता हूँ इसको, फाइल सेव, और यहाँ पे रिफ्रेश। देखिए 14, तो 14 फंक्शन ने क्या किया, वहाँ से रिटर्न किया है, जो कि हमारा कहाँ पे स्टोर हो चुका है, n में स्टोर हो गया, और n को मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ओके, आप वहाँ से कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे थोड़ा सा लेंथी में लेता हूँ। ये तो बहुत सिंपल भी हो सकता है, कहेंगे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है तो इसको तो नॉर्मली भी कर सकते हैं हम लोग। ओके, मैं चाहता हूँ कि किसी भी नंबर को मैं वहाँ पे सेंड करूँ, उसका जितना फैक्टोरियल बनता है वो फैक्टोरियल फंक्शन वापस करे, रिटर्न करे। तो कैसे करेगा, फंक्शन, और मैं लिखता हूँ माई फंक्शन इस तरह से, और बाहर से देखिए आउटसाइड से एक नंबर लेंगे जिसका फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने नम, और इतना करने के बाद में यहाँ पे हम लिखेंगे फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखेंगे। कैसे, मैं एक वेरिएबल f लेता हूँ, f में 1 रखता हूँ, क्योंकि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। फैक्टोरियल मैं समझा दूँ फैक्टोरियल क्या होता है ज़रा, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। जैसे 5 का फैक्टोरियल मुझे चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितना भी आएगा वो इसका फैक्टोरियल हो जाएगा। ओके, यानी 1 से लेकर जितना नंबर दिया गया है जिसका फैक्टोरियल निकालना है, 1 से लेकर कंटिन्यू उस नंबर तक नंबर्स को मल्टीप्लाई करते चले जाना है। तो आइए देखते हैं इसको। इसमें मैं लिखता हूँ फैक्टोरियल, अभी 1 है। ओके, और मैं एक यहाँ पे लूप लिखता हूँ फॉर, एंड मैं सी में स्टोर करता हूँ 1 एंड सी लेस देन इक्वल कितना नंबर तक, क्योंकि मुझे देखिए यहाँ पे जैसे 5 का फैक्टोरियल निकालना था, तो कितना था ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 है। ओके, तो मुझे एक लूप चलाने की नीड पड़ेगी। बाय द वे ये इसका टॉपिक है नहीं, बट आपको मैं समझा दे रहा हूँ कि किस तरह से, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, तो 1 से स्टार्टिंग मैंने की है, और लूप कहाँ तक रहेगा, 5 तक। तो मैं 5 या 5 जो कि हमारा नंबर में आएगा, ओके, वो मैंने लिख दिया। और यहाँ पे C प्लस प्लस और F इंटू सी, और फाइनली जो फैक्टोरियल होगा मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ यहाँ पे F, और इसकी कोई नीड नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए था। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। और अब देखिए ये किस तरह से वर्क करेगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ n, और n में किस तरह से मैं लिखता हूँ माई फंक्शन, और यहाँ पे मुझे 5 का फैक्टोरियल चाहिए। ओके, तो वेरिएबल यहाँ पे नम में क्या आएगा, 5 कॉपी हो जाएगा जब फंक्शन कॉल होगा, और यहाँ पे फिर इसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा। बनने के बाद में जो फैक्टोरियल बनेगा वो वापस वहाँ से रिटर्न कर दिया जाएगा, जो कि n में स्टोर हो जाएगा। ओके, ध्यान रहे जब वैल्यू वहाँ से रिटर्न की जाएगी तो या तो आप डायरेक्टली उसको शो कर दीजिए, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करते हुए, या फिर कहीं और। ओके, या तो आप कहीं उसको स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं चलिए इसको शो कर देता हूँ, डॉट राइट इस तरह से, और n को मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 1 टू द 3 हो गया, और 3 3 6 6 और 24 120 ये हो जाएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, और फाइल पे क्लिक करता हूँ, और इसको सेव करता हूँ। कंट्रोल ऐसे भी सेव कर सकते हैं, और मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए 120 यहाँ पे फैक्टोरियल निकल कर आ रहा है।
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। किसी भी तरह के कोई डाउट्स वगैरह रह गए हों तो आप मुझे कमेंट में बताकर उसका सलूशन पा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।